Okay, today we are going to discuss the solubility of salts. We have salt, and we know that in order to prepare a salt, we should first of all know what is the solubility. Then we decide the method, ना? तो इसलिए वो कह रहा है solubility of salt आपको पता होनी चाहिए. अब मैं आपको एक लिखवा रहा हूँ. आप अपनी नोटबुक को दो हिस्सों में डिवाइड करें. एक तरफ लिखिए soluble और एक तरफ लिखिए insoluble. एक तरफ soluble और एक तरफ insoluble. All nitrates, ammonium and group 1 salts एक दो हिस्सों में डिवाइड करें अपनी नोटबुक को, और जिस तरफ soluble लिखा हुआ है उस तरफ लिखें all nitrates, ammonium and group 1 salts are always water soluble. यानी इसका मतलब यह है कि अगर किसी सॉल्ट में नाइट्रेट आयन आ रहा है जो कि NO3 नेगेटिव होता है, किसी में अमोनियम आयन आ रहा है जो कि NH4 पॉजिटिव होता है, कोई ग्रुप 1 मेटल आ रही है जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम है, तो वो सॉल्ट हमेशा वाटर सॉल्युबल होंगे. Is it clear, बच्चों? So whenever you look at the salt and you see nitrate ion, ammonium ion, lithium, sodium, potassium, rubidium or cesium ions, because they are the group 1 metals, that salt would be water soluble, and there is no exception in this. Done? Next. Number 2. सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल. अगर किसी में सल्फेट आ रहा है, सल्फेट आपको पता है क्या होता है, SO4 नेगेटिव. अगर किसी में सल्फेट आयन आ रहा है, अगर किसी में सल्फेट आयन आ रहा है बच्चों, तो वो वाटर सॉल्युबल होंगे. एक्सक्यूज मी, खड़े रहिए. वो वाटर सॉल्युबल होंगे. वो क्या होंगे? वाटर सॉल्युबल होंगे. एक्सेप्ट, इसमें फिर एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्ट बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट. इन 3 सल्फेट्स के अलावा ऑल सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल, बट ये 3 एक्सेप्शंस हैं. ओके? या नाइट्रेट्स में, अमोनियम में और ग्रुप 1 में कोई एक्सेप्शन नहीं है. दे ऑल ऑफ देम आर ऑलवेज सॉल्युबल. लेकिन सल्फेट्स में अगर बेरियम, लेड और कैल्शियम सल्फेट होगा तो वाटर सॉल्युबल होगा, अगर नहीं तो वाटर इनसॉल्युबल होगा. ओके? हेलाइट्स की बात करते हैं. ये आपको रट्टा करना होगा. ओके? हेलाइट्स की बात करते हैं. हेलाइट्स कहते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड. अगर किसी सॉल्ट में क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड आ जाए तो वो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होगा. लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है. एक्सेप्ट इनके सिल्वर क्लोराइड. ये देखो, सिल्वर का जो क्लोराइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, लेड का क्लोराइड, लेड का क्लोराइड, लेड का ब्रोमाइड और लेड का आयोडाइड. लेड और सिल्वर के जो हेलाइड्स है ना, उसके अलावा सब हेलाइड्स, सब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स आर ऑलवेज वाटर सॉल्युबल. ये आप लोग काम क्यों नहीं करके लाते हैं? मंडे से मैंने काम ना करने पे भी खड़ा करना है क्लास में. ओके? तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सजा और जजा का कॉन्सेप्ट. ओके?
और घर कॉलें भी होना शुरू हो जाएंगी। ओके, मंडे से हमने घर उसी बात राइट देयर लाइव कॉल होगी। ओके, नंबर 4 ग्रुप 1 एंड अमोनियम कार्बोनेट्स। और अब तीसरा आ जाए, नंबर 4 पे आ जाए कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल। कार्बोनेट्स वाटर इनसॉल्युबल होते हैं बच्चे। अब आपको इनसॉल्युबल वाली साइड पे जाएं और लिखें कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या सारे कार्बोनेट्स वाटर इनसॉल्युबल है? क्या जिसमें भी CO3 नेगेटिव आयन आएगा वाटर इनसॉल्युबल है? नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रुप 1 एंड अमोनियम कार्बोनेट्स, ग्रुप 1 और अमोनियम कार्बोनेट्स जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। यानी कोई अमोनियम कार्बोनेट होगा या सोडियम कार्बोनेट होगा, कोई ग्रुप 1 कार्बोनेट होगा तो वो तो सॉल्युबल होगा। इसके अलावा कोई भी कार्बोनेट आपको नजर आएगा वो वाटर इनसॉल्युबल होगा। अब आ जाए नंबर 5। ऑल्दो ये सॉल्ट्स तो नहीं है बट यहाँ ऐड कर लेता हूँ। हाइड्रोक्साइड्स जो हैं, ग्रुप 1 एंड स्ट्रोंटियम एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। सो हाइड्रोक्साइड्स के साथ भी लिख लीजिए, हाइड्रोक्साइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल। सर ये SR क्या लिखा हुआ है? SR हाइड्रोक्साइड क्या लिखा हुआ है? स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, ग्रुप 1 एंड स्ट्रोंटियम एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड ये सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्साइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल। सो ये हमने आपने पूछा था ना कि हाउ वुड आई नो कि विच सॉल्ट इज सॉल्युबल एंड विच सॉल्ट इज इनसॉल्युबल। यू हैव टू मेमोराइज ऑल दिस स्टफ टू गेट टू द पॉइंट। ओके, यस। ओके बच्चों, अब मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूं और 3 मिनट भी दे रहा हूं। 3 मिनट्स है ओनली आपके पास, और इसी तरह आपने करना है जिस तरह मैंने किया हुआ है। ये देखें, आपने अपना ये सामने रखना है जैसे मैं, देखें एक करने लगा हूं। कॉपर सल्फेट है बच्चों, सॉल्ट है एक। क्या ये वाटर सॉल्युबल है या नहीं है बताइए? सॉरी, ऑल सल्फेट सॉल्युबल एक्सेप्ट बेरियम कैल्शियम एंड लेड। तो ये तो सॉल्युबल हो गया ना, तो या तो टिक कर दें या यस लिख दें। ओके, तो इसी तरह अगर जल्दी से टेबल बनाएं, हर सॉल्ट के आगे टिक या यस लिखते जाएं। यू हैव 3 मिनट्स, यू डोंट हैव होल डे। ओके, सर कल टेस्ट है या नहीं? मैं बताता हूँ। हाँ सर, ठीक है।
नहीं आता कि ज्यादा गलत नहीं आता है। Are you done? Are you done? जी। लेड सल्फेट के बाद बेरियम सल्फेट है। बेरियम सल्फेट। Are you done? लेड नाइट्रेट। या ये लेड नाइट्रेट है।
जनवरी का और उसका फरवरी का जनवरी का और दिसंबर का भी okay. Is it done? Okay, let's start. Here you go. Copper sulfate. Yes. Silver chloride, what's soluble? No. Zinc chloride. Lead nitrate. Zinc carbonate. Zinc carbonate. All the carbonates are insoluble except ammonium and group 1. Calcium sulfate. Sulfates are soluble, but calcium, lead, and barium not soluble. Sodium carbonate. Yes. Copper nitrate. All nitrates are soluble. Lead iodide. Iodides are soluble, but lead and silver not. Okay. Calcium nitrate. All nitrates are soluble. Ammonium sulfate. All ammonium salts are soluble. AgBr. Lead, silver bromide. No. Copper chloride. Yes. All chlorides are soluble except silver and lead. Copper chloride. Yes. Lead sulfate. No. Zinc sulfate. Yes. Sulfates are soluble. Copper carbonate. No. Lead sulfate. No. Lead chloride. No. Sodium chloride. Yes. Sodium sulfate. Yes. Calcium chloride. Yes. Iron sulfate. Yes. Potassium carbonate. Magnesium carbonate. Yes or no? No. Magnesium carbonate is not soluble. Carbonates are not. Silver nitrate. All nitrates are soluble. Silver iodide. No. Lead sulfate. No. Lead nitrate. Lead nitrate. Barium sulfate. Barium sulfate. Barium, calcium, and lead not soluble. Barium chloride. Iron chloride. And iron sulfate. Yes. Now you got it how you have to look at the solubility of salt before you decide what type of method you are going to apply for the preparation of that salt. Okay? Okay, next. अब heading दे next बच्चों identification of salts. ये salts की preparation मैंने बता दी. Next is the identification of salts. जी मैं टेस्ट पे बात करता हूँ एंड पे. Identification of salts बच्चों. Identification of salts. But this thing is not related to theory, or you can say it is related to theory, but not mainly it is with the ATP. Okay.
थ्योरी में भी ये सवाल आता है, लेकिन ज्यादा ये एटीपी में आता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। Okay, now pay attention. Identification of salts. Please pay attention. अगर आप इसको देखें तो एक सॉल्ट की आइडेंटिफिकेशन से क्या मुराद है? लेट्स से मेरे पास एक सॉल्ट है कॉपर सल्फेट। मेरे पास एक सॉल्ट है कॉपर सल्फेट। मैंने इस सॉल्ट को आपसे छुपा लिया। मैंने इस सॉल्ट को आपसे छुपा लिया। मैंने आपको नहीं बताया ये कौन सा सॉल्ट है। एंड नाउ आई हैव ब्रॉट द सॉल्ट हियर। और मैं आपको कह रहा हूं कि आज आपको मुझे ये बताना है कि ये जो पाउडर लाया हूं मैं, ये क्या चीज, ये कौन सा सॉल्ट। तो आप कहते हैं जी किसी सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना हो तो पहले तो हम उसका कलर देखते हैं, पहले फिजिकली देखते हैं उसको। अगर वो कलर्ड सॉल्ट है, कलर्ड कंपाउंड है, तो हमें एक शक पड़ जाता है कि इसमें जो सॉल्ट में हमेशा दो आइंस होते हैं, याद रखें। कौन से दो आइंस होते हैं? आपके सामने है, देखिए। मिसाल के तौर पे इस सॉल्ट में कौन से दो आइंस है? एक है कॉपर और एक क्या है? सल्फेट। एक कॉपर आइन है और एक क्या है? सल्फेट। तो हर सॉल्ट में हमेशा दो आइंस होते हैं। आपको याद है, एक एसिड से आया होता है और एक मेटल से लेते हैं। तो ये सॉल्ट है। तो आप कहते हैं जी हर सॉल्ट में हमेशा दो आइंस होते हैं, एक कैटाइन और एक एनाइन। ओके। अब कहते हैं जी अगर आपको इस सॉल्ट को ढूंढना है, लेट्स से आपको इस सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो आप कहते हैं जी मैं सॉल्ट को नहीं आइडेंटिफाई कर सकता, मुझे इसके अंदर केटाइन और एनाइन को आइडेंटिफाई करना होगा। तो आप हमेशा इस सॉल्ट को क्या करते हैं, पहले देखते हैं कलर क्या है। अगर ये कलर्ड सॉल्ट है तो आप समझ जाते हैं कि इसका जो केटाइन है वो कौन है? वो कोई ट्रांजिशन मेटल आइन है। क्या वजह है? आप कहते हैं ये जो पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप 1 2 होता है ना, ये बीच में ट्रांजिशन है, ये 3 4 5 6 7 है, तो ये जो बीच का एरिया है जिसे आप ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, ये इसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल। इनके जो सॉल्ट होते हैं ना, ये कलर्ड होते हैं। बट ये तो हो गया एक फिजिकल तरीका। एक्चुअल तरीका ये है कि आप क्या करते हो, आप इस सॉल्ट को पानी पे डिसॉल्व करते हो। ठीक है, जैसे मैंने कॉपर सल्फेट को एक पानी के बीकर के अंदर डाल दिया, ये बन गया CuSO4 एक्वस। क्या बन गया? क्यों एक्वस बन गया? क्यों मैंने पानी में डिसॉल्व किया? ताकि ये अपने आइंस में ब्रेक हो जाए। कोई भी चीज जब पानी में डिसॉल्व होती है तो अपने आइन में ब्रेक हो जाती है। तो अब मुझे इसके अंदर एक तरह से दो आइन है। लेट्स से हम एज्यूम करें कि हमें नहीं पता ये कौन सा सॉल्ट है, तो मैंने इस सॉल्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। क्योंकि पहली चीज याद रखें, सॉल्ट एक दफा आइडेंटिफाई नहीं होता, उसके केटाइन को अलग आइडेंटिफाई करना होगा और उसके एनाइन को अलग आइडेंटिफाई करना, पॉजिटिव आयन को अलग से और नेगेटिव आयन। सो जब भी मैंने आपको दिया, मैंने एक सॉल्ट दिया, आपने उसको पानी के ग्लास के अंदर डाला, डिसॉल्व किया, लेट से वो नमक ही था, तो आपने उसको डाला, नमक था, पानी में डिसॉल्व किया, उसके बाद आपने उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। क्या किया? दो हिस्सों में। आपने एक बीकर में आधा डाल दिया, एक बीकर में आधा डाल दिया। ओके। अब वो जो दो हिस्सों में आपने डिसॉल्व किया, पहले आप यूज करेंगे पॉजिटिव आयन को आइडेंटिफाई कर। पॉजिटिव आयन आइडेंटिफाई करने के लिए अब क्या करना होगा? दो रिएजेंट्स हैं बच्चों जो यूज होते हैं, दो केमिकल्स हैं जो यूज होते हैं। कौन से दो केमिकल्स हैं? वो है नंबर 1 NaOH एक्वस, जो कि एक एल्कली है, और NH3 एक्वस, जो कि एक एल्कली है। एक स्ट्रॉन्ग है, एक वीक है। एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है। एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है और एक वीक एल्कली है।
किस लिए होते हैं यूज, सॉरी? करेक्ट। अब ये दो केमिकल्स हैं जो यूज होंगे। कैसे यूज होंगे? ये एक पहले से प्री रिकॉर्डेड डेटा है हमारे पास। वो क्या डेटा, मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, और ये डेटा आपको एटीपी में गिवन भी होगा। पहले से डेटा ये है कि अगर आपको पहले से बताया जाएगा कि लेट्स से आपने यहां से थोड़ा सा केमिकल लिया, ये सॉल्ट सोल्यूशन, या और इसमें डाला आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या डाला? NaOH एक्वस, और फ्यू ड्रॉप्स क्या डाला इसके अंदर? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोल्यूशन दिया, ब्लू कलर का सोल्यूशन है। तो जब हमने फ्यू ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो इसके अंदर ना, इधर ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स आ गए, ब्लू कलर के सॉलिड आ गए। क्या आ गए? ब्लू प्रेसिपिटेट आ गए। फिर हमने इसी ब्लू प्रेसिपिटेट के अंदर और ज्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, NaOH इन एक्सेस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ गया? इसके अंदर वो ब्लू प्रेसिपिटेट उधर ही रहे। अब आप कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये कैसे मुझे पता चलेगा, इससे कैसे पता चलेगा कौन सा आयन है? ये डेटा पहले से मौजूद है, वो डेटा आपको दिखा देगा। ये उसने हमें बताया हुआ होगा, ये वाली शीट हमारे सामने पड़ी होगी, देखें मिसाल के तौर पे। लुक एट दिस। लेट मी शो यू। ये डेटा आपके सामने है, इट्स अ बिट स्लो, बेयर विद मी। ये देखिए, फॉर एग्जांपल, ये देखिए बच्चे, ये ये डेटा आपके सामने है। वो कह रहा है कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से, ये देखो बच्चों, वो कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से ये देखें क्या आए, ब्लू प्रेसिपिटेट आए, जो कि इनसॉल्युबल इन एक्सेस हो। तो वो क्या बताता है कि ये कौन सा आयन है इसके अंदर? समझ आ रही बात? कि ये डेटा आपको दिया हुआ है पहले से, उसने हमें बताया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से, और ना सिर्फ कॉपर का बताया, ऊपर देखें, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें और व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाए शुरू में फ्यू ड्रॉप्स, फिर एक्सेस में डालने से वो व्हाइट प्रेसिपिटेट चले जाए, गायब हो जाए, सोल्यूशन कलरलेस हो जाए, तो कौन सा आयन प्रेजेंट होगा? एल्यूमिनियम। वो कह रहा है अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और हीट किया और अमोनिया गैस बनी, तो फिर कौन होगा? अमोनियम आयन। वो कह रहा है अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें, शुरू में व्हाइट प्रेसिपिटेट आए जो कि इनसॉल्युबल इन एक्सेस हो, तो कौन सा आयन होगा? कैल्शियम। वो कह रहा है अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें, सॉल्युबल इन एक्सेस हो जाए तो ग्रीन हो, तो कौन से होंगे? क्रोमियम। इसी तरह का इफेक्ट अमोनिया का भी दिया हुआ है कि अगर आप अमोनिया डालें, व्हाइट प्रेसिपिटेट आए जो कि इनसॉल्युबल इन एक्सेस हो, तो कौन सा आयन प्रेजेंट होगा? एल्यूमिनियम। इसी तरह अगर नो पीपीटी और स्लाइट व्हाइट पीपीटी, तो कौन सा होगा? कैल्शियम। सो ये वाला टेबल आपको याद करना होगा, थ्योरी और उसके लिए प्रैक्टिकल में ये दिया होता है, यानी एटीपी में ये दिया होता है। तो बेसिकली आप सॉल्ट को इस तरह टेस्ट करते हैं, आप कहते हैं जी अच्छा इट्स फाइन, आई गॉट इट नाउ। अब इस केस में देखें, आपके सामने वो मैंने ऑब्जर्वेशन लिखी, आपके सामने कहा जी कि ये देखें क्या हुआ, कि मैंने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला फ्यू ड्रॉप्स, और क्या हुआ? ब्लू पीपीटी आए बच्चों, और वो ब्लू प्रेसिपिटेट क्या हुए? इनसॉल्युबल है।
तो इसका मतलब है कंफर्म हो गया इसमें कॉपर आयन है। फिर मैंने फर्दर कंफर्मेशन के लिए इसी से थोड़ा सा सोल्यूशन लेके यहां दोबारा से वही कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, उसमें डाला फ्यू ड्रॉप्स NH3 एक्वस। तो क्या आया इसके अंदर? इसके अंदर क्या आ गया? ब्लू पीपीटी। और फिर जब मैंने इसी ब्लू प्रेसिपिटेट के अंदर, सोल्यूशन था यहाँ पे ब्लू, इसी ब्लू प्रेसिपिटेट के अंदर मैंने दोबारा से एक्सेस में डाला, तो ब्लू प्रेसिपिटेट चले गए और सोल्यूशन क्या हो गया? इधर देखो, सोल्यूशन टर्न डार्क ब्लू, सोल्यूशन इस तरह का हो गया। दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयन। ये मुझे कैसे पता चला? ये वहां डेटा के अंदर लिखा हुआ। समझ आ गई बात? सो दिस इज हाउ यू टेस्ट द सॉल्ट। अभी सिर्फ केटाइन टेस्ट हुआ है। अब एनाइन टेस्ट करने के लिए फिर क्या करते हैं? वो जो दूसरा पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन था, ये वाला, उसके अंदर एनाइन का हर एक का अलग टेस्ट है। सल्फेट है ना, अगर हमें शक है सल्फेट है, तो वो उसी डेटा में जाके देखें सल्फेट का टेस्ट दिया हुआ है। वो कहते हैं आप एक काम करें, अगर आपको लग रहा है कि इसमें सल्फेट होगा तो आप देखें क्या करें, आप उसमें डालें बेरियम का कोई सॉल्ट, बेरियम का नाइट्रेट, बेरियम का क्लोराइड, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। ओके, ये देखिए, ये जगह केटाइन का टेबल दिया हुआ है ना, उसी जगह ये एनाइन का टेबल ऊपर दिया होता है। ठीक है, और ये भी आपको दिया होता है उसके अंदर। ओके, सो देखें क्या बनेगा। सो अगर सल्फेट आयन प्रेजेंट होगा, ओके, तो क्या करना होगा? एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड देन ऐड एक्वस बेरियम नाइट्रेट, और क्या आ जाए? व्हाइट पीपीटी। दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? सल्फेट। समझ आ रही है बात? सो ये सल्फेट आयन का टेस्ट होगा। सो हर एक का अलग अलग टेस्ट है एनाइन में, एक हर एक का। नाइट्रेट के लिए अलग है, आयोडाइड और ब्रोमाइड क्लोराइड के लिए सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, वो चले एक ही है। कार्बोनेट के लिए अलग है, सल्फाइड के लिए अलग है। लेकिन जो पॉजिटिव आयन्स है वो सब के सब दो ही केमिकल टेस्ट है। राइट, कल इसके ऊपर सवाल करेंगे, हमें फिर आइडिया होगा। भी रुके बेटे, क्या जल्दी है, जस्ट बेयर विद मी। अब इस पे बात करनी है मैंने।